गलत रहे और उसकी बहुत खास वजह रही क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका 39 साल पुराना रिश्ता कुछ यूं खत्म हुआ कि आप कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गए। लोग पूछने लगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। पहली बात तो आपने कहा कि आप काम तो ठीक करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा मैं आदमी ठीक नहीं हूँ। आप व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, आप काम थैंक यू जी। देखिए, एक बहुत ही प्रचलित दोहा है अब्दुल रहीम खान खाना का, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेरी जिसमें कांटे होते हैं, केला इसके पत्ते बड़े कोमल होते हैं। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो दौलत मन आपने उनके भाव भाग। तो जब कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं जहाँ आपका भाव दूसरा होता है, आपके विचार दूसरे होते हैं और आपको जो काम करना पड़ता है वो भाव और विचार के अनुरूप नहीं होता है, तो फिर एक दिन धागा टूट जाता है। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और मेरी उम्र 16-17 साल थी। उस समय मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था। तो अभी राजीव गांधी जी से मुलाकात हुई और एक बार उनसे मिले तो बस उनके हो गए, ऐसा मन में ठान लिया और वो निभाया भी। लेकिन राजीव गांधी जी के जाने के बाद और जो आज की ये कांग्रेस का एक जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है और जो वहाँ के कुछ चौकड़ी और जिसको मैं चंडाल चौकड़ी भी कहता हूँ, उसमें जो कांग्रेस गिर गई है, तो उसके लिए दो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए। नारायण गिरी जी बैठे हमारे। एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहाँ उम्र काटाए जहाँ सांस ली ना जाए। जो दर्द और तालियां इस वक्त जो बज रही हैं वो आपके दर्द जिस तरीके से आपने बयान किया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि आपको ये कहना पड़ा कि आप कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि अब आप संत कम नेता ज्यादा बन गए। देखिए, आरोप लगाना और आरोपों का जवाब देना ये तो आदिकाल से चलता है। आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है पाप का पुण्य का, तो वो भी देखा जाएगा। जब कभी ऊपर जाएंगे तो परमात्मा उसका फैसला करेगा। तेरा हमारा फैसला होगा खुदा के सामने, तूने भी देख खींच ली, मैंने भी सर झुका दिया। ये होगा, देखा जाएगा। आपने कहा कांग्रेस के पाप, तो मैं उसे कांग्रेस के पाप नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस वो पार्टी थी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शीलता। महात्मा गांधी ने एक सपना देखा। वो सपना क्या था? राम राज्य का सपना। महात्मा गांधी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करते थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी, वो कांग्रेस धीरे धीरे महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके और मोहम्मद अली जिन्ना और वामपंथ के रास्ते पे आ गई। ये प्रॉब्लम है, ये पाप है। लेकिन सनातन से, संत से और भगवा से चिढ़ने वाले क्या वही लोग हैं जो अपमान करते हैं या फिर अपमान करने वालों का साथ देते हैं और उस पर कुछ कहते हैं? मुझे लगता है गधे हैं। नहीं, गधा कोई असंसदीय शब्द नहीं है। गधा बड़ा मेहनती होता है। गधे पे निबंध लिखा जा सकता है। गधे बहुत बहुत बड़े काम करते हैं। लेकिन गधा को गधा कह दिया तो उसमें आप मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि आप उसके आगे भी कुछ करें। नहीं, उसके आगे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता।
लोगों की बात कर रहे हैं जिस पार्टी के आप थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते थे। आपने उस पार्टी में एक लंबा वक्त दिया है, अचानक से ये अलगाव, अचानक से ये दूरी, ये सब कुछ राम मंदिर के वक्त से शुरू हुआ या उससे पहले से ही आपके मन में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत से ऐसे मौके आए, ऐसे मोड़ आए। कांग्रेस पार्टी जिन हाथों में है, उन्होंने ऐसे फैसले